गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन रिस्पेक्टिव एरियाज। आज हम विवेकानंद के बारे में चर्चा करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त और माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। गुरुजी सबको पता ही है, रामकृष्ण परमहंस जी। रामकृष्ण परमहंस को और क्या बोलते हैं? तोतापुरी। चलिए, इन्होंने समाधि जो ली थी वो 4 जुलाई 1902 बेलूर मठ वेस्ट बंगाल में ली थी। कुछ फेमस इनकी किताबें हैं जैसे कि राजयोग, कर्मयोग, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ठीक है, ये इनके बारे में हमने एक बेसिक जानकारी हासिल की। इनका अब हम इनके जीवन परिचय पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, विवेकानंद आप सभी को पता है कि बहुत ही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्ट फिलोसफर इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। तो विवेकानंद की हम थोड़ा बचपन की हिस्ट्री जानते हैं। एक्चुअली विवेकानंद बचपन से ऐसे नहीं थे। उनका जीवन बहुत ही ऐशो आराम से गुजरा था क्योंकि उनके पिताजी बहुत ही उस वक्त के जाने माने बैरिस्टर हुआ करते थे। तो अच्छी खासी सैलरी हुआ करती थी, तो वो सारे ऐशो आराम सुख सुविधाएं से वो वाकिफ़ थे। हर तरीके की सुख सुविधाएं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐशो आराम इस ज़िंदगी में वो गुजर बसर कर रहे थे। पर हुआ ये कि अचानक से उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। और क्योंकि आमदनी का स्रोत केवल और केवल पिताजी के हाथ में था, तो घर में गरीबी आ जाती है। अब क्योंकि घर में गरीबी आ गई और बंगाल में उसी वक्त फैमाइन था, अकाल पड़ा हुआ था, तो विवेकानंद जी हैं इधर उधर भटकने लगे काम की तलाश में। और जब वो काम की तलाश में भटक रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि लोग तो एक मुट्ठी अनाज के लिए, एक मुट्ठी चावल के लिए तरस रहे हैं, चूहे की भांति तड़प तड़प कर मर रहे हैं भूख से प्यास से। और अंग्रेज़ वहीं उन्होंने देखा कि पूरा पूरा जहाज चावलों से बोरियों से भर भर के जा रहा है, जबकि जहाज जो है वो समुद्र में कुछ कुछ जहाज तो डूबे भी जा रहे हैं, पर यहाँ लोग तो भटक रहे हैं, मर रहे हैं। वो ये सब वो देखे तो उनके अंदर नास्तिकता आ जाती है। अब वो नास्तिकता आती है तो उनके दिमाग में हो गया कोई भगवान नहीं है। और ऐसा कहते हैं कि वो भटकते रहे। बहुत सारे मठ होते थे तो वो हर किसी साधु संत से जाकर पूछते थे, तुमने भगवान देखा है? तो हर कोई जवाब नहीं देता था, चिढ़ जाते थे, उनको भगा देते थे। और कभी कभी ये खुद भी संतुष्ट नहीं होते थे। फिर ऐसे ही भटकते भटकते ये एक गुरु के पास जाते हैं जिनका नाम रामकृष्ण परमहंस था। उनसे पूछते हैं कि आपने भगवान देखा है? उन्होंने कहा हाँ, मैंने देखा है। फिर ये अपनी एक कहानी है कि उनके बीच में वार्तालाप होता है और फिर ऐसे उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु स्वीकार किया। और इस तरीके से वो वेदांत, जो शंकराचार्य का वेदांत था, उससे जुड़े, वेदों की ओर जुड़े। वेदांत का इन्होंने जो है क्लासिक वेदांत का जो अध्ययन है वो शंकराचार्य के वेदांत को पढ़कर पढ़ा और उन्होंने फिर उसमें थोड़ा सा नवीनीकरण किया ताकि आम जनता, आम बोलचाल में, क्योंकि जो क्लासिक वेदांता है शंकराचार्य का उसमें काफ़ी रिजिड, जैसे कि संस्कृत के काफ़ी कठिन कठिन वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, इसलिए उन्होंने एक मॉडर्न टर्मिनोलॉजी डाल करके इसमें नए नियो वेदांत को, थ्योरी को जन्म दिया। ठीक है, तो ये इनका एक बेसिक जीवन परिचय है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इनके जीवन की मानी जाती है वो ये कि अ, जो वैदिक संस्कृति को इन्होंने इंटरनेशनल, या हम कहें कि वैश्विक स्तर पर जो पहचान दिलाई, ये उस वक्त बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इतने सारे विदेशी आक्रामकता हमारे देश में आ चुके थे। और वो क्यों? अब देखिए, विदेशी आक्रामकता आएंगे तो अपनी संस्कृति भी साथ में लेकर आएंगे, और वो संस्कृति लाते थे और हमारी संस्कृति उनको पसंद नहीं आती थी क्योंकि पाश्चात्य संस्कृतियाँ अलग हैं, मोनोथिज्म की बात करती हैं, आइडल वर्शिप को डिनाई करती हैं, है ना। हाँ, हमारे देश में तो आइडल वर्शिप भी है, एनिमल को भी मानते हैं, है ना, एमिनिज्म भी है, एनिमिज्म है, प्लांट्स को भी मानते, सब कुछ है। तो वो कहते थे ये तो फालतू, ये तो बिल्कुल ही गँवार लोग हैं, जाहिल लोग हैं, ये तो बहुत ही पिछड़े लोग हैं। तो हिंदुइज़्म को बहुत ही घृणात्मक नज़र से देखा जाता था। उस वक्त के कुछ वेस्टर्न थिंकर्स थे जैसे कि एडवर्ड था, मैकेंजी थे, इन्होंने तो बहुत ही कठोर शब्दों में आलोचना की है, बहुत ही कटु निंदनीय शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं उस वक्त हिंदुइज़्म को, क्योंकि हिंदुइज़्म अपने आप में ही अपनी कुछ बुराइयों के चलते बहुत सारे तबकों में बँट गया था। कोई जैन बन गया था, कोई सिख बन गया था, तो वो बँट गया था और हिंदुइज़्म जो था उसमें उतना वो नहीं रह गया था कि लोग उससे कनेक्ट कर पाए कोई। और कोई रिप्रेजेंटेटर भी नहीं था जिसको हमारी वैदिक संस्कृति को आगे इस स्तर पर उसको डिनोट करे या पहचान दिलाए। तो फिर ऐसा सुनने में आया कि एक बहुत बड़ी सर्वधर्म सम्मेलन की कॉन्फ्रेंस रखी गई है शिकागो में अमेरिका में। तो विवेकानंद को उनके शिष्य बोलते हैं कि आप ही जा सकते हैं क्योंकि हिंदू धर्म को तो कोई रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है। अब उनका मन तो नहीं था, पर चलो चेलों ने बोला, थोड़ा बहुत चंदा किया, वहाँ तक जाने का उनका जहाज में बिठाया और
फिर जाते हैं विवेकानंद, फिर ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था कोई, तो वो भूखे थे, खाना खाना था। संत थे, जो मिल जाता था खाते थे दान में, भीख में। तो किसी के यहाँ वो रुके रात में अमेरिका में, और फिर उसी इंसान ने प्रभावित होकर उनको स्पॉन्सर किया, क्योंकि उस वक्त हिंदू धर्म का नाम इतना ख़राब हो गया था कि कोई नहीं, वो अगर जाकर बोलते मैं हिंदू हूँ, तो उनको शायद वो पार्टिसिपेंट भी नहीं कर पाते, या पार्टिसिपेट नहीं। फिर अगले दिन जब वो वहाँ जाते हैं स्पीच देने के लिए, तब प्लेटफॉर्म पर चढ़ते ही, जहाँ सब लोग अपने बारे में बता रहे थे कि मेरा नाम ये है, मैं फ़लाने धर्म से आया हूँ, लेडीज़ एंड जेंटलमैन ऐसी औपचारिकताएं कर रहे थे, तब विवेकानंद जाते हैं और वहाँ बोलते हैं वो, मेरे प्यारे अमेरिका के भारतीय और बहनों। जब ये बात बोली तो तालियों की गड़गड़ाहट से सारा का सारा स्टेडियम, सारा का सारा जितना भी वहाँ पर मंच था, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और क्योंकि देखो, जब आप किसी को भाई बहन बोलोगे तो अपनेपन की भावना आएगी। उन्होंने ये चीज़ बोली कि मैं आपसे अलग नहीं हूँ, आप मुझसे अलग नहीं, हमारे रंग अलग हो सकते हैं, हमारी संस्कृति अलग हो सकती है, हमारे देश अलग हो सकते हैं, पर हम सभी एक हैं, एक ही ईश्वर की सारी संतानें हैं। फिर उन्होंने भाषण को स्टार्ट किया, और उनका भाषण तो फिर सबको पता ही है। वैदिक संस्कृति को उन्होंने जिस तरीके से पेश किया कि मैं 5000 साल पुरानी उस सभ्यता से आ रहा हूँ जो संतों की भूमि कहलाई गई है, जहाँ पर हमें ये सिखाया गया है कि हम हाथ जोड़ते हैं जब किसी को मिलते हैं। जब उन्होंने बताया कि मैं इस संस्कृति से आता हूँ जहाँ पर यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट है, टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट है, सहिष्णुता का, जिसके बारे में सब लेक्चर देते, ये तो हमारे, मैं उस धर्म से आता हूँ जहाँ पर कभी भी धर्मों के आधार पर लड़ाई नहीं हुई है, हमने किसी को फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं किया। इवन इफ़ कि हिंदुज़म बहुत तबकों में टूटा भी है, फिर भी हमने हमेशा ये नहीं, हमने कभी ये नहीं बोला कि, हमने ऐसे रहे हैं कि जैसे एक घर के लड़कों में बंटवारा हो जाता है तो वो अलग अलग कमरों में ज़रूर या अलग अलग घरों में रहते, पर वो सब आखिर में जुड़े हैं, रिश्तों से जुड़े हैं। तो इस तरीके से वो करते रहे और बखान और लोग जो है जुड़ते रहे, और ऐसा माना जाता है कि तब से आज तक किसी यूरोपीय की हिम्मत नहीं पड़ी है कि वैदिक संस्कृति के खिलाफ वो कुछ लिख दें। युवाओं को लेकर के उनका मानना था कि युवा देश का भविष्य होते हैं। अगर युवा ही जागरूक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने बार बार ये गोल पर कि आप ऐसे लेजी मत रहो, आप पर आक्रमण, आपको आपकी संस्कृति, आपकी सोच को कुचला जा रहा है। अज्ञानता सबसे बड़ा दुश्मन है। शिक्षा पर भी उनके विचार यही थे कि आप अज्ञानी मत बनो। अज्ञानता सबसे बड़ा दुश्मन है मनुष्य का, इसलिए ज्ञान और नर में नारायण ढूंढो, मनुष्यता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, उनका मानना था। और उन्होंने युवाओं को ये जो बोला जाता है, उठो बढ़ो और तब तक मत रखो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड, वेदों से ही उठाया। और उन्होंने ये बोला है लोगों को कि आप अपने, इंसान अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। उन्होंने, क्योंकि उन्होंने वैदिक संस्कृति या अध्यात्म के थ्रू राष्ट्रीयता की भावना इंसानों के अंदर या मनुष्यों के अंदर इन्फ्यूल करी। उन्होंने कहा कि समूचे विश्व को पाश्चात्य संस्कृति से टेक्नोलॉजिकल जो नॉलेज है या टेक्निकल नॉलेज है, हमें वहाँ से लेना चाहिए, और जो ईस्ट है, जैसे भारत है या जो हमारी पूर्वी सभ्यता है, वहाँ से आध्यात्म का जो मेल है, हमें इस तरीके से मेल करेंगे, तब जाके समूचे विश्व में शांति की भावना उत्पन्न होगी। देखिए, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट पे, हमारे यहाँ साधु संत हमेशा से आए हैं, इवन हमारे यहाँ महान संत शंकराचार्य, ऐसे ऐसे गुरु आए, पर हमारे यहाँ बात ये थी, और उन्होंने इस बात में उन्होंने थोड़ा-सा कटाक्ष भी किया है पुराने वेदांत को लेके, कटाक्ष नहीं कह सकते हैं, हाँ, पर थोड़ा-सा उन्होंने नवीनीकरण ये जोड़ा कि हमारे यहाँ जितने भी साधु संत आए हैं, उन्होंने ये बोला कि आप मोक्ष की तरफ जाइए। पहला ही उन्होंने सीढ़ी या पहला ही डेस्टिनेशन मोक्ष दिया, पर विवेकानंद कहते थे कि नहीं, मोक्ष सबसे लास्ट में होगा। जैसे कि ऐसा कहते हैं कि प्रहलाद को जब हिरण्यकश्यप को मारने के बाद नरसिंह भगवान कहते हैं चलो तुम्हें स्वर्ग ले चलते हैं, तो प्रहलाद कहते हैं कि नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, लेके चलना तो मेरी प्रजा को भी लेकर चलिए। और फिर वो कहते हैं क्यों? उन्होंने कहा नहीं, मैं प्रजा का, मैं राजा हूँ, और राजा प्रजा का पालनहार होता है, पिता होता, मैं अपनी संतान को छोड़कर ऐसे नहीं जाऊंगा, इनकी भूख भूख वगैरह इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर ऐसा मानते कि सारे ही जो प्रजा है वो सब मिलकर स्वर्ग गए थे, तो ऐसा विवेकानंद का मानता था, क्योंकि नहीं, मैं वो सन्यासी नहीं हूँ जो अकेला स्वयं के उत्थान के लिए चला जाऊंगा, मैं समूचे सबका उत्थान होगा, तभी मैं, अब मेरा अकेले का नहीं होगा।
सारे सारे ही मेरे अपने हैं, मैं अकेला में मैं नहीं हूँ। मैं जब मैं बोल रहा हूँ तो सारा विश्व मेरे अंदर समाहित हो रहा है। इसलिए वो युवाओं को कहते थे कि आप आध्यात्म यानी स्वयं का अध्ययन करिए, सारी चीज़ों से लड़िए। सबसे पहले कोई भूखा ना रहे, कोई अशिक्षित ना रहे, किसी में भी नैतिकता की भावना ऐसा ना हो कि वो नहीं है या वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। ये सब चीज़ों का जब उसको ज्ञान हो जाएगा और जब वो इन सब के लिए लड़ेगा और अपने हक की कामना करेगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ऐसी भावना जब आएगी तब हम मोक्ष, अल्टीमेटली हमें मोक्ष तब मिलेगा। इसलिए उनका इस तरीके से एक राष्ट्रीयता की भावना, क्योंकि देखिए राष्ट्रीयता की भावना इंसान में जब आती है, अपनेपन की भावना किसी में कब आएगी? जब आपके घर में मान लो चोर आ गए तो आप उनको बचाओगे अपने घर को किस लिए? क्योंकि आपको ये पता है कि ये घर मेरा है, ये मेरे माँ-बाप का घर है। अब भारत में इतने टाइम से लोग आक्रमण या हो रहे थे, अब लोगों में पता ही नहीं है कि हम हैं क्या, जब खुद की आइडेंटिटी ही नहीं पता, यही नहीं पता कि देश हमारा है और हमारा है तो क्यों है? ये पता ही नहीं था तो वो लड़ते भी नहीं थे, मरे-मरे जो हो रहा है ना? तो उन्होंने बोला नहीं, जब अब तक आपको अपनेपन की भावना नहीं आएगी, आपको अपने संस्कृति का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप अपने अपने धर्म से या अपने आप किसी भी चीज़ को ना तो प्रस्तुत कर सकते, ना उसके लिए लड़ सकते हो, ना ही राष्ट्रीयता की कोई भावना आएगी। इस तरीके से विवेकानंद ने राष्ट्रीयता को आध्यात्म से जोड़ा, अध्यात्म को हिंदुओं से जोड़ा और एक बहुत बड़े लेवल पर हिंदुओं को दोबारा से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और पहचान दिलाई। एक कहानी है विवेकानंद के बारे में कि जब वो संत अपने यात्रा पर थे और जब वो मद्रास गए थे, कन्याकुमारी, जहाँ पर माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, वो शिला पर बैठते हैं और उन्होंने 3 दिन वहाँ पर साधना की। तो वो पहले दिन जब बैठे तो उन्हें ये एहसास हुआ, यार यहाँ तो 3 जगह से 3 अलग-अलग दिशाओं से पानी आकर इस शिला को धो रहा है। फिर दूसरे दिन उन्हें ऐसा बोलते हैं कि माता पार्वती, क्योंकि वो समाधि में थे, तपस्या करते, तो माता पार्वती भारत माता के रूप में प्रकट होती हैं उनके आगे और उनको बोलती हैं कि मुझे शिव को पाना है, मुझे कैलाश में बैठे हुए शिव से मिला दे। तो वो बोलते हैं मैं कैसे मिलाऊं? तो उन्होंने कहा कि ये भारत है, ऐसा कहते हैं, ऐसा उनकी जैसा बोला जाता है कि भारत माता भारत के पूरे नक्शे के साथ उनको दिखाई देती हैं और फिर उन्हें वो बोलती हैं कि इस कोने को उस कोने से तुम संस्कृति के थ्रू मिलाओगे, हम जब एक होंगे, हमारा जोग्राफिकल एक होगा, तब मैं शिव से मिलूंगी। तब जो साउथ है वो नॉर्थ, भले भी ये डिस्टेंस है, ये जो फिजिकल डिस्टेंस है, ये नहीं, ये दूरी नहीं, पर जो हम विचारों से एक होंगे, हमारी संस्कृति एक होगी, जब हम एक आइडेंटिटी कहलाएंगे, तब ये माना जाएगा कि ये वो भूमि है जहाँ माता पार्वती कहाँ रहती हैं? कन्याकुमारी में, और शिव जो है वो कैलाश में बसे हैं, पर फिर भी उनका नाम हमेशा साथ में लिया जाता है। तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारा एक मिलाकर इनको भारत बोला जाएगा। तो इस तरीके से उनके ये हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक उनके बारे में उनके एक्सपीरियंसेस हैं और उनका ये मानना था कि एक तो शिक्षा और दूसरा सर्विस टू ह्यूमैनिटी। नारायण नर में ही है, नर में नारायण है। नर की सेवा ही नारायण की सेवा है, मनुष्यता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है और इसके थ्रू ही इंसान जो है मोक्ष की प्राप्ति करेगा। अल्टीमेटली ब्रह्म का जो कॉन्सेप्ट है उनका मानना था। देखिए उनके बारे में आप चर्चा करेंगे तो बहुत सारे लेक्चर्स भी काफ़ी नहीं होंगे, आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से मैंने सिर्फ आपको समझाया। और उनकी यूथ पर क्या विचार थे, रामकृष्ण मिशन पर क्या विचार थे, शिकागो स्पीच क्या थी, उनकी कर्मयोग, योग के थ्रू, और जो उन्होंने समूचे विश्व को योग का एक और वेदों का और उपनिषद का जो ज्ञान दिया, और वेदांत फिलॉसफी जो शंकराचार्य की थी, उसे नियो वेदांत, क्योंकि सिंप्लीटेशन कर दिया उसका और बहुत ही सिंपल भाषा में, ताकि लोग रोज़मर्रा के जीवन में, ज़रूरी नहीं कि वो साधना ही करें, वो रोज़मर्रा के जीवन में रहते हुए भी उस पर अपना काम कर सकें। जैसे कि आज भी बोलते हैं ना कि रोज़ योगा करो, मेडिटेशन करो, तो ये सब क्या है, हम कहीं जाकर जंगल में तो नहीं कर रहे हैं ना, ये सब हमारे, जबकि दिमाग शांत नहीं होगा तो, और इंसान एक अवेयर बनेगा, जिम्मेदार नागरिक बनेगा, और हमारे हृदय में बिना किसी को काटने मारने, ये सब बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है ना, इससे ऊपर उठ के हम ज्ञान से ये सब एक होंगे, ऐसा उनका मानना था। बाकी की चीज़ें तो नोट्स में और बाकी सब में अवेलेबल ही है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। और बस
ऑल द बेस्ट टू यू। ख्याल रखिए अपना।